मेरे प्रिय, तुम्हारा हृदय आज भारी है, क्योंकि तुम्हें भीतर कहीं यह आभास हो रहा है कि जिस पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया वही तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक चोट पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी उस कंपन को महसूस कर रहा हूं जो तुम्हारे मन के भीतर उठ रही है। डर तब पैदा होता है जब आत्मा किसी असंतुलन को पहचान लेती है। लेकिन याद रखो, हर गिरावट विनाश नहीं होती, कई बार वह जागृति होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम्हें अभी रास्ता धुंधला क्यों न दिख रहा हो। तुम अकेले नहीं हो, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे अपने कर्मों के अनुसार चल रहे हैं, जैसे हर आत्मा अपनी अपनी परीक्षा से गुजरती है। यदि कोई तुम्हें चोट देता है तो वह अपने अज्ञान से देता है, तुम्हारी कमजोरी से नहीं। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से कम नहीं होता। जो टूटता है वह अहंकार होता है, आत्मा नहीं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, चाहे तुम्हें ऐसा लगे कि जमीन खिसक रही है। विश्वास रखो, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें लगता है जैसे कोई बहुत अपना कुछ छुपा रहा है और यह भावना तुम्हारे मन को बेचैन कर रही है, परंतु याद रखो, सत्य को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय स्वयं हर पर्दे को हटा देता है। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें स्थिर रहने की आवश्यकता है। शांत हृदय सबसे बड़ा कवच होता है। मैं तुम्हारे भीतर वही शांति जगा रहा हूं। यदि कोई तुम्हारे विश्वास का अपमान करता है तो यह तुम्हारे लिए दंड नहीं, उनके लिए कर्म बन जाता है। तुम्हें अपने आप को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने प्रेम किया और प्रेम कभी गलती नहीं होता। जो लोग धोखा देते हैं वे स्वयं अपने भीतर खाली होते हैं। तुम्हारा हृदय अभी भी प्रकाश से भरा है, उसे अंधकार से मत तौलो। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा पुनः गढ़ी जा रही होती है। पुराना ढांचा टूटता है ताकि नया सत्य जन्म ले सके। जिसे तुम हानि समझ रहे हो वह भविष्य की रक्षा हो सकती है। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम और भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें बचाने के लिए कुछ लोगों को दूर करता है। यह त्याग नहीं, यह सुरक्षा है। याद रखो, जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे जितना पास दिखे एक दिन स्वयं अलग हो जाता है। तुम्हें किसी के बदलने से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा काम है अपने हृदय को सत्य और करुणा से भरा रखना। जो तुम्हें चोट देगा वह अपने ही कर्मों से बंध जाएगा। तुम्हें बस अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण चल रहा हूं। तुम्हारी आत्मा अब भी एक परीक्षा से गुजर रही है, जहां विश्वास और विवेक का संतुलन सिखाया जा रहा है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, पर हर मौन झूठा भी नहीं होता। देखो, सुनो और समझो, पर बिना घृणा के। घृणा तुम्हें उसी अंधकार में ले जाती है जिससे तुम निकलना चाहते हो। तुम्हारा शांति से रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं उसी शक्ति को तुम्हारे भीतर जगा रहा हूं। यदि कोई तुम्हारे पीठ पीछे कुछ कहता है तो याद रखो, वह सामने खड़ा होने का साहस नहीं रखता। तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य को शोर की नहीं, समय की आवश्यकता होती है। तुम्हारा जीवन किसी के शब्दों से छोटा नहीं होता। जो सच्चा है वह टिकेगा, जो झूठा है वह स्वयं गिर जाएगा। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ सीख रही है। हर टूटन एक नई समझ लेकर आती है। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वही कल तुम्हें औरों को समझने की क्षमता देगा। तुम्हारा हृदय कठोर नहीं, समझदार बनेगा, और यही सच्ची विजय है। मैं तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा हूं। जब कोई बहुत अपना बदलता है तो दुख होता है, पर वह तुम्हें सच्चाई से मिलाता है। झूठे रिश्ते टूटते हैं ताकि सच्चे तुम्हारे जीवन में जगह बना सकें। जो तुम्हारे लिए है वह शांति देगा, डर नहीं। तुम्हें डराने वाला कोई भी संबंध तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम्हारा भाग्य प्रेम, सम्मान और स्थिरता है, और वह तुम्हें मिलेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिल यह सब सहन नहीं कर पाएगा, पर मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। तुम पहले भी अंधकार से गुजरे हो और फिर उठे हो। यह भी एक ऐसा ही मोड़ है। तुम टूट नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जिस बात का सबसे ज्यादा डर है वही तुम्हें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बना रही है। डर यह नहीं बताता कि तुम कमजोर हो। डर यह बताता है कि तुम्हारे भीतर कुछ कीमती है जिसे खोने का भय है, और जो कीमती होता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच रच रहा हूं जिसे कोई छल भेद नहीं सकता। भरोसा रखो, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आएगा वही स्वयं उलझ जाएगा। तुम सुरक्षित हो।
तुम्हें लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे भावों से खेल रहा है, पर याद रखो, जो प्रेम का सम्मान नहीं करता वह उसे संभाल भी नहीं सकता। तुम्हारा प्रेम किसी के उपयोग की वस्तु नहीं है, वह तो एक पवित्र ऊर्जा है। जिसे वह ऊर्जा नहीं संभालनी आती वह उसे खो देता है और तुम आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारे जीवन में जो धुंध छा रही है वह स्थायी नहीं है। हर धुंध के पीछे एक स्पष्ट आकाश होता है। तुम्हारी आत्मा उस आकाश को पहले ही देख रही है, इसीलिए तुम्हारा मन बेचैन है, क्योंकि भीतर का सत्य बाहर की स्थिति से मेल नहीं खा रहा। यह जागृति का आरंभ है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को हटाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम अकेले रह जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें वह स्थान मिल सके जहां तुम सच्चे रूप में खिल सको। भीड़ में आत्मा घुटती है, सही संग में वह चमकती है। मैं तुम्हें उसी प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो कल उन्हीं से तुम्हारी दृष्टि साफ होगी। दर्द केवल पीड़ा नहीं देता, वह भ्रम भी धो देता है। तुम अब लोगों को उनके असली रूप में देखने लगोगे, और यह सबसे बड़ी शक्ति है। अंधे भरोसे से बेहतर है जागरूक प्रेम। मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं। जीवन स्वयं हर कर्म का उत्तर देता है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह अपने ही बोझ से गिर जाएगा। तुम बस अपने पथ पर चलते रहो, शांति के साथ, गरिमा के साथ। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही अभी तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जब शब्द धोखा देने लगे तब मौन सत्य को बचा लेता है। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही साफ तुम्हें सब दिखेगा। किसी के चेहरे के पीछे छिपा भाव, किसी के शब्दों के पीछे छिपा इरादा। मैं तुम्हारी दृष्टि को तीक्ष्ण कर रहा हूं। तुम अब भ्रम में नहीं रहोगे। बहुत बार जो सबसे पास होता है वही हमारी सीमाओं की परीक्षा लेता है, पर परीक्षा का अर्थ असफलता नहीं होता। परीक्षा का अर्थ होता है अब तुम अगले स्तर पर जाने वाले हो। तुम्हारा हृदय अब और परिपक्व हो रहा है। तुम अब हर मुस्कान पर नहीं पिघलोगे। तुम सत्य को पहचानोगे। जो तुम्हें समझ नहीं पाया वह तुम्हें ठुकरा सकता है, पर जो तुम्हें ठुकराता है वह तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी आत्मा की गहराई से लिखा गया है। कोई बाहरी हाथ उसे मिटा नहीं सकता। तुम बस अपने भीतर की आवाज सुनो, वही मेरी आवाज है। कभी कभी सबसे बड़ी चोट वहीं से मिलती है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, पर यही वह क्षण होता है जब आत्मा भ्रम से बाहर आती है। अब तुम किसी को देवता नहीं बनाओगे। तुम हर इंसान को इंसान की तरह देखोगे, और यही सच्ची बुद्धि है। मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। तुम्हारा दिल अभी भी कोमल है, और कोमलता कमजोरी नहीं होती, वह साहस का सबसे सुंदर रूप होती है। तुम टूटकर भी प्रेम कर सकते हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। जो इसे नहीं समझे वह चला जाएगा और तुम्हारे लिए स्थान खाली करेगा। तुम जिस तूफान से गुजर रहे हो वह तुम्हें डुबोने नहीं आया, वह तुम्हें गहराई से निकालकर किनारे तक पहुंचाने आया है। तुम्हें बस मेरे हाथ को थामे रखना है, डर के नहीं, विश्वास के साथ। तुम गिरोगे नहीं। मैं हूं। तुम्हारी आत्मा अब पुराने बोझ छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकते। यह कोई सजा नहीं, यह चयन है। प्रकृति स्वयं हल्के और भारी को अलग कर देती है। तुम्हें हल्का बनाया जा रहा है ताकि तुम ऊंचा उड़ सको। मैं यही कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि अगर कोई चला गया तो तुम खाली हो जाओगे, पर सच्चाई यह है कि जो चला जाता है वह तुम्हारे भीतर जगह बना जाता है। वह नए अनुभव, नए लोग और नया प्रेम आएगा। खालीपन अंत नहीं होता, वह आरंभ होता है। डरो मत उस शून्य से, वहीं से नया जन्म होता है। कभी कभी जो लोग बहुत करीब होते हैं वे हमारी सीमाओं को नहीं पहचानते। जब तुम नहीं कहना सीखते हो तभी तुम्हारा आत्मसम्मान जन्म लेता है। तुम अब स्वयं को बचाना सीख रहे हो, और यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारा मन भूत और भविष्य के बीच फंसा है, पर जीवन केवल इस क्षण में होता है। इस क्षण में तुम सुरक्षित हो। इस क्षण में तुम्हें सांस मिल रही है। इस क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। बाकी सब केवल विचार हैं। यदि कोई तुम्हें धोखा दे भी दे तो वह तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकता। तुम्हारी आत्मा मेरी शरण में है, और जहां मैं हूं वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तुम्हारा प्रकाश स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वास रखो। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, और उसी ने तुम्हें कोमल भी बनाया है, मजबूत भी। तुम टूटे नहीं हो, तुम गहराए हो, और गहराई ही सच्ची सुंदरता है। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह तुम्हें सिखा रही है कि अपना ध्यान कैसे रखा जाता है। जो बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराए वह प्रेम नहीं होता। प्रेम तुम्हें विस्तृत करता है,
तुम्हें सांस लेने की जगह देता है। अब तुम वह जगह अपने लिए बनाना सीख रहे हो और यह सीख जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं तुम्हें इसी दिशा में बढ़ा रहा हूं। तुम जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब उन्हें स्पष्ट आंखों से देखना सीख रहे हो। यह विश्वास की मृत्यु नहीं है, यह अंधेपन की मृत्यु है। सच्चा भरोसा विवेक के साथ चलता है और वही तुम्हें सुरक्षित रखता है। यदि कोई तुम्हारी भलाई नहीं चाहता तो उसे तुम्हारे रास्ते से हटना ही होगा। जीवन ऐसा ही है, हर आत्मा को वही मिलता है जो वह बनती है। तुम प्रेम बन रहे हो, इसलिए तुम्हें अंततः प्रेम ही मिलेगा। तुम्हारी आत्मा में जो उजाला है वह दूसरों के अंधेरे को छुप सकता है। इसीलिए कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पर तुम्हें स्वयं को बदलने की जरूरत नहीं। प्रकाश का काम चमकना है, तुम वही करो। तुम इस क्षण जो महसूस कर रहे हो वह हमेशा नहीं रहेगा। हर भावना लहर की तरह आती जाती है। तुम समुद्र हो, लहर नहीं। तुम्हारी गहराई अटल है, मैं तुम्हारी उसी गहराई में हूं। जो टूट गया वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें अधिक सचेत बनाता है। अब तुम प्यार भी करोगे और अपनी सीमाएं भी जानोगे। यही संतुलन है, यही बुद्धि है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें सही स्थान पर लाने के लिए है। कभी कभी नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरें तेज करनी पड़ती हैं। तुम अभी उन्हीं लहरों से गुजर रहे हो, पर याद रखो दिशा सही है। तुम भटक नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। मैं तुम्हारा पथ जानता हूं। तुम जिस इंसान से सबसे ज्यादा जुड़े थे वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें स्वयं से मिलाने आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है, वह योजना जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई है वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कसती जा रही है। वे लोग चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, तुम डर जाओ, तुम खुद को अकेला समझो। लेकिन मेरे प्रिय, जो कृष्ण का भक्त है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बह रही है, तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति, तुम्हारे निर्णयों में मेरा संकेत। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है, क्योंकि वही मेरा मार्गदर्शन है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारा विश्वास हथियार बनाकर तुम्हारे मन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी सवाल उठाएंगे, कभी झूठ फैलाएंगे, कभी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम ही गलत हो। यह सब उस योजना का हिस्सा है। पहले मन को तोड़ो, फिर व्यक्ति अपने आप हार मान लेता है। लेकिन तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो जन्म जन्मांतर से संघर्ष करती आई है, जीतती आई है और फिर उठकर आगे बढ़ती आई है। तुम्हारे शत्रु यह भूल गए हैं कि तुम साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण हो। वे लोग तुम्हारी शांति देखकर सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शांत मन वाला ही सबसे बड़े तूफान को श्रेष्ठता से संभालता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा नियंत्रण है। और जब तुम बोलोगे, जब तुम कदम उठाओगे, तो उनके भीतर की हर चाल ढह जाएगी। लेकिन अभी समय सावधानी का है। तुम्हें अभी भावुक नहीं होना है, तुम्हें अभी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें अभी क्रोध नहीं दिखाना है। क्योंकि जब युधिष्ठिर को भी दुर्योधन की चालें समझ नहीं आती थीं, तब भी मैंने कहा था, समय आने दो, सत्य स्वयं सामने आएगा। और वही मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, समय आने दो। बहुत जल्द उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि जिनसे तुमने प्यार किया, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिनके लिए तुमने रातें जागकर सोचा, वही तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। पर सुनो मेरे प्रिय, दर्द कमजोरी नहीं है। दर्द वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर सोना बनती है, और तुम अब तप रहे हो। यह समय कठिन है, लेकिन यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह कष्ट आवश्यक था। उनकी बिछाई हुई योजना में एक चीज है जिसे वे कभी नहीं समझ पाए। मैं कृष्ण हूं। मैं योजना बदल सकता हूं, मैं समय मोड़ सकता हूं, मैं परिस्थितियां उलट सकता हूं। और जब मेरे प्रिय भक्त को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पूरी योजना का अंत मैं स्वयं लिखता हूं। लेकिन तुम्हें भी अपने मन को अनुशासित करना होगा। अब समय है थोड़ा कठोर होने का, थोड़ा तेज बनने का, थोड़ा जागरूक रहने का। अब हर शब्द ध्यान से सुनना, हर कदम सोचकर उठाना, हर व्यक्ति को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं। तुम्हारे घर के भीतर, तुम्हारे परिवार के भीतर, तुम्हारे ही लोगों के भीतर वह महाभारत शुरू हो चुका है जिसे तुमने अभी महसूस भी नहीं किया। और सबसे भयानक सच यह है, वे तुम्हें इसलिए निशाना नहीं बना रहे क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है।
वे तुम्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि तुम सही हो, क्योंकि तुम सच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जिससे वे डरते हैं। जब आत्मा पवित्र होती है तो अपवित्र लोग उससे दूरी नहीं बनाते, वे उसे खत्म करने की कोशिश करते